साथ मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को अपनी प्यारी सी लव स्टोरी 2IP का लास्ट पार्ट दूंगी, क्योंकि इस स्टोरी में ज़्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं और मैं इस स्टोरी को अब ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकती। मुझे लगता है आप सबको जिनको लव स्टोरी चाहिए, इसलिए मैं इस स्टोरी को इतना ही दूंगी। इसका एक भी पार्ट मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जिमिन, तेल और शेकी तीनों ही आमने सामने होते हैं। तेल जो कि बहुत ज्यादा ही दर्द में था, उसे लग रहा था शेकी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो कभी भी सेकंड मैरिज नहीं करेगा। लेकिन अब सिचुएशन बिगड़ चुकी थी। हम देखते हैं कि जिमिन गुस्सा होकर घर आ जाता है और ते जो कि उसे रोकना चाहता था बट वो रुक नहीं पाता। शेकी भी उसे रोकना चाहता था। शेकी जो कि अब ते को घर लाना चाहता है। ते जो कि घर आना नहीं चाहता, उसका रीजन मैंने ही आपको पहले बता दिया है। लेकिन जिमिन सिर्फ अपने हस्बैंड से गुस्सा था, ते से नहीं। जिमिन जब घर आता है तो वो बहुत ज्यादा ही सैड था, लेकिन वो खुश भी था कि ते सेफ है और वो उसके हस्बैंड के साथ है, मतलब उसके हस्बैंड को उसका प्यार मिल गया है। लेकिन उसका प्यार वो क्या करे। हम देखते हैं कि शेकी और ते भी आ जाते हैं घर, लेकिन यहाँ पर शेकी की मॉम को ये बर्दाश्त नहीं होता। ते शेकी की मॉम को देखकर वो डर सा जाता है, उसके अंदर एक डर था। शेकी की मॉम स्माइल करती है, ये बात जिमिन नोटिस कर लेता है। जिमिन जो कि ते को ब्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि जिमिन ने ही ते की जगह ली होती है। इसलिए अब हम देखते हैं कि जिमिन शेकी नीचे आता है और वो अपने हस्बैंड और ते को अपने रूम में लेकर जाता है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है कि शेकी की मॉम कैसी है। वो उनके सामने बिल्कुल तमाशा नहीं करना चाहता है। शेकी का रूम साउंड प्रूफ होता है, इस वजह से उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो ते होता है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। यहाँ हम देखते हैं कि जिमिन जब रूम में आता है तो शेकी को सारी बात अपनी मॉम की बताता है, मतलब उसकी मॉम की। शेकी जो कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। अब शेकी गुस्से से नीचे जाने वाला था, तभी जिमिन कहता है मुझे तेरे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं उसकी हालत अच्छे से जान सकता हूँ कि वो एक इनोसेंट बॉय है, जिसकी वजह से आप प्यार कर पाए। और तो और आपकी मॉम की वजह से उसे कितनी प्रॉब्लम हुई है, ये सब ते ही जान सकता है। इसी तरीके से वो ते को बहुत ज़्यादा ही प्यार से समझाता है कि उसे उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसे ये फील करने की ज़रूरत नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है, बल्कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। यहाँ दोनों ही वाइफ जेके से गुस्सा होती है, लेकिन जेके फिलहाल तो अपने मॉम लोगों से मिलना चाहता था। वो तुरंत नीचे जाता है, अपनी मॉम और सिस्टर से बात करता है। उनकी जो मॉम होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो शेकी के सामने ही ते और जिमिन को मारने की धमकी देती है। ये सब सुनने के बाद शेकी कैसे छोड़ सकता है अपनी मॉम को। वो तुरंत ही उन्हें अनाथ आश्रम छुड़वा देता है, तुरंत ऑन द स्पॉट। और बस उसकी सिस्टर तो उसका भी वो इंतजाम कर देता है और उसकी एक मैरिज करवा देता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इस मैरिज में अगर उसका हस्बैंड चाहे तो उसे रख सकता है, वरना उसे जो करना चाहे वो उसके साथ कर सकता है। इसमें वो लिसा की बिल्कुल मदद नहीं करने वाला है। ऐसा नहीं है कि तेने मतलब जेके ने लिसा के लिए कोई
बहुत ज़्यादा ओल्ड हस्बैंड हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा यंग और हॉट था। लेकिन वही है कि वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा ही नाराज़ था, तो वो उसे इस घर से अलग करना चाहता था और उसे घर से दूर भेज भी देता है। अब हम देखते हैं कि हमारे प्यारे विमेन जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से में रूम में बैठे होते हैं, तभी शेकी रूम में आता है अपनी वाइफ को मनाने के लिए और उसे प्यार से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो येमिन, मैंने तुमसे ते के बारे में छुपाया और ते तुम मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने तुझसे येमिन के बारे में छुपाया। मैं तुम लोगों को बताना चाहता था बट सिचुएशन ही ऐसी नहीं बन पाई। येमिन, मुझे बहुत सारा दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि जब तुम अपनी मॉम के घर गए थे, मतलब जब मैं तुमसे गुस्सा होकर या फिर मैं ये कहूँ मैं खुद से गुस्सा होकर जब इस घर से गया था, तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था जो कि मैंने तुम्हें बताया। तभी मैं ते से मिला क्योंकि ते भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट था और तो और ये उसी दिन एडमिट था जिस दिन ये मुझे छोड़कर गया था। इसका एक्सीडेंट भी हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था, लेकिन मैं क्या करूँ बताओ, तुम दोनों ही मेरा डिसीजन करो। और तुम भी मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझ पर इतना विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकता। लेकिन तुम जब चले गए थे, मैं सच में किसी से शादी नहीं करना चाहता था। वो तो ज़मीन थी जिसे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार था और मुझे उसके प्यार पे भरोसा हो गया। और जब मैं उससे प्यार करने लगा तब तुम मुझे मिल गए। तो मेरी क्या गलती है? आज तक मैंने कभी ज़मीन को खुद को टच नहीं करने दिया। मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा ये सब हो क्यों रहा है। लेकिन मैं ज़मीन को अपनाना चाहता हूँ बट ज़मीन को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। ये कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी पता है कि आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा होगा, लेकिन मेरी कोई भी गलती नहीं थी। मैं आपको छोड़ के गया ही नहीं था। ये सारी प्लानिंग आपकी मॉम की थी। मैं खुद बहुत ज़्यादा ही दर्द में था कि आखिर कोई मुझसे इतना नफरत कैसे कर सकता है। तो उसने मेरे हरेसमेंट करवाने की कोशिश की, तेजो की उसे सीने से लगा लेता है और हमारा ज़मीन जो कि सैड था, शेके बहुत ज़्यादा ही खुश था, लेकिन वो भूल गया था कि ज़मीन भी उस रूम में है। ज़मीन जो कि अब जाने वाली थी रूम से, शेके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम दोनों के बिना ही अधूरा हूँ, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे लिए एक प्रीशियस चीज़ हो। मुझे नहीं पता कि कोई दो वाइफ रख सकता है या फिर नहीं, लेकिन मुझे तुम दोनों की ही ज़रूरत है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ज़मीन, लेकिन तुमसे भी मैं कम नहीं कर देता क्योंकि तुमने मुझे सच्चाई दिखाई। क्योंकि जब भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता था तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ते के साथ इसे इमेजिन करना पड़ता था, क्योंकि ये सब चीज़ें क्योंकि ते ने मुझसे छुपाई तो मुझे ये फील हो रही थी, इसलिए क्योंकि वो मेरी मॉम थी। लेकिन मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों ही। मैं सच में बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट फील कर रहा हूँ। ज़मीन जो कि ते को मतलब ज़मीन जेके को किस कर लेती है, जेके भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ज़मीन ने उसे माफ़ कर दिया। इसी तरीके से वो भी किस करता है यहाँ पर ते हमारी, क्योंकि हम दोनों कपल को देख रही थी। वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसका फ्रेंड ते बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसका फ्रेंड जो उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा था इतने दिन से, वो उसका अब साधन बन चुका है। उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी ज़मीन से, क्योंकि इतने दिन तक ज़मीन ने जेके को संभाला। वो बात अलग है कि तेने कभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब वो चाहता है कि ज़मीन उसकी लाइफ में आगे बढ़े। तो क्योंकि ज़मीन को बहुत ज़्यादा ही प्यार से देख रहा था, उसे बहुत सच में उसकी जो इनोसेंट है वो अच्छी लग रही थी। हमारे जो जिनको खोते हैं वो जब किस ब्रेक करते हैं तभी एक
देखते हैं कि ते कहीं खोया होता है। तभी शिमिन भी उसे अपने पास पुल करता है और बहुत ही प्यार से उसे एक चिक किस करता है और कहता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल सी सौतन है। मुझे सच में कोई रिग्रेट नहीं कि मैं अपने हस्बैंड को तुम्हें सौंप रहा हूँ। शिकी कहता है वैसे तुम लोगों का ये ड्रामा बंद हो गया तो मुझे सच में तुम लोगों की ज़रूरत है और मुझे तुम लोगों को ही बहुत ज़्यादा प्यार करना है क्योंकि देखो तो मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया है शिमिन। अब बारी तुम्हारी है क्योंकि तुम्हें भी तो पता चले कि तुम्हारा हस्बैंड कितना ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे बोलकर वो जो कि ज़मीन के नेक पर बाइट करने लगता है कि जो कि अपनी हबी को बैठ के किस कर रही थी और कि जो कि ज़मीन जो कि नेक पे किस कर रही थी और उसे पीछे से हक कर उसके क्लोथ को रिमूव करने में उसकी हेल्प कर रही थी। इसी तरीके से तीनों ही एक दूसरे के क्लोथ को रिमूव करते हैं और बहुत ज़्यादा ही प्यार से ये तीनों ही कपल एक दूसरे को किस करते हैं। मतलब कि जिमिन एक बार शिकी को किस करती तो शिकी ते को किस करता और फिर शिमिन को किस करता और बारी बारी अपनी दोनों वाइफेस को हैप्पी कर रहा था। एक बार सिमिन के साथ इंटीमेट होता तो एक बार ते के साथ ते भी बहुत ज़्यादा ही मौन कर रही थी और शिमिन भी जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही पेन में होती है क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम होता है तो ते उसे कंफर्ट करा रही थी। वो उसे बहुत ही प्यार से सहला रही थी और उसे सब कर रही थी। ते शिकी हैप्पी होता अपनी दोनों वाइफ्स को देखकर। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रोमांस है लेकिन चलता है हरमेश। अब तीन लोग हैं तो इसी तरीके से रोमांस होगा। हम देखते हैं कि हमारी जो जिमिन होती है वो थोड़ी ही देर में थक जाती है जैसा कि इसका फर्स्ट टाइम होता है। देखो शो की इंटीमेट होते रहते हैं और सब मॉर्निंग में हमारे टेको अलग होते हैं तो जिमिन थोड़ा सा उठती है मतलब वो उड़ जाती है। तो ये कि क्योंकि इसका मन अभी जिमिन से नहीं भरा था तो वो जिमिन के साथ फिर से कंटिन्यू करता है। इसी तरीके से एक हस्बैंड और टू वाइफ्स एक साथ रोमांस करते हैं और टेकुक शो के अपनी प्यारी से जिमिन को एक्सेप्ट कर चुके थे अपने रिश्ते में। जिमिन जो कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी आखिर वो एक वाइफ जो थी बहुत ज़्यादा ही प्यार से इन तीनों की लाइफ बीत रही थी। इनकी जो मॉम होते हैं वो फिर से षड्यंत्र रचना चाहते थे लेकिन शिकी ने उन्हें हमेशा के लिए अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था एनजीओ में। अब वो वहीं रह सकती हैं उन्हें बाहर निकलने की भी परमिशन नहीं है और हमारी लीसा जिसे बहुत ज़्यादा ही बुरी पनिशमेंट मिली होती क्योंकि उसका जो हस्बैंड होता है वो उसे एक रात भी चैन से सोने नहीं देता। वो उसके साथ रोज इंटीमेट होता है अलग अलग स्टाइल से अलग अलग जगह। हमारे प्यारे से जीके और यंगी शिकी ने क्योंकि बहुत ज़्यादा है हॉबी की हेल्प की थी और इसमें हॉबी को उसका प्यारा से युंगी मिल गया था। युंगी शो की बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा था क्योंकि उसने शिकी से शादी कर ली थी मतलब हॉबी से शादी कर ली थी और हॉबी अपनी वाइफ को पाकर खुश था। आखिर उसकी जो बॉटम वाइफ होती है वो कम बदमाश नहीं थी इसलिए फर्स्ट नाइट में हॉबी को बहुत ज़्यादा युंगी ने परेशान किया था लेकिन हॉबी जो टॉप था वो कैसे ही अपनी वाइफ की परेशानी झेल सकता था। उसने भी युंगी को पिट पर पुश करके बहुत ही फोर्सफुली उसके साथ रोमांस किया और इंटीमेट हुआ जिसके दर्द से जिमिन को मतलब हॉबी को अभी तक दर्द हो रहा था। युंगी जो कि दर्द से चिल्ला रहा था लेकिन हॉबी रुकने का नाम नहीं लेता। इसी तरीके से हमारी प्यारी सी टू वाइफ स्टोरी एंड होती है
लास्ट में मैं कैरेक्टर के नाम चूके थोड़ा सा मैं भूल रही थी बिकॉज बारिश हो रही है और मैं इस बरसात में स्टोरी बोल रही हूँ। और आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए। स्टोरी का अब कोई भी पार्ट नहीं होगा, उसका रीज़न ये है कि ये स्टोरी ज़्यादा लाइक नहीं की जा रही है, नहीं पसंद की जा रही है, इसलिए मैं एक वन शॉट दूंगी और एक प्यारा सा वन शॉट जो कि विमेन के लिए कमेंट में आया था, मैं इस वन शॉट को दूंगी। और एक वन शॉट में सोच रही हूँ हमारे प्यारे से जेके और योंगी के बीच में दूँ, तो फिर मैं उसका बीच का भी रोमांस दिखाऊंगी इसमें। तो आप लोग जिन्हें भी जेके और योंगी पसंद है वो लोग भी चैनल को बहुत ज़्यादा वॉच कर सकते हैं, उनकी फेवरेट स्टोरी आने वाली है। तो कमेंट करते रहिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही मेरे प्यारे चैनल को खुशी मिलती है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आदमी। सरांगे, लव यू सो मच।